हेलो गाइस, वेलकम टू एजुकेशन लाइफ टॉक्स चैनल और बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए। गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं पियाजेस थ्योरीज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। पियाजेस थ्योरीज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, पियाजेट का थ्योरी हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। आप लोगों का यूजीसी नेट का सिलेबस में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वही हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज हम डिस्कस करने वाले हैं पियाजेस थ्योरीज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ओके, देखिए गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। व्हाट इज़ कॉग्निटिव डेवलपमेंट? कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या है? देखिए, कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज ए हाउ ए पर्सन perceives and thinks and gains understanding of their world through the relation of their genetic and learning factors. There are four stages to cognitive information. There are four stages to cognitive information. देयर रीजनिंग, इंटेलिजेंस, लैंग्वेज एंड मेमोरी। देखिए गाइस, कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट व्हाट डू मीन बाय द कॉग्निटिव डेवलपमेंट? कॉग्निटिव डेवलपमेंट मतलब है कॉग्निटिव ऑल टाइप्स ऑफ मेंटल एबिलिटी। हमने पढ़ा था कॉग्निटिव प्रोसेस क्या है? मेंटल एबिलिटी। कॉग्निटिव प्रोसेस से रिलेटेड है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या है? देखिए, कॉग्निटिव डेवलपमेंट है सब तरीक़ों के इंटेलेक्ट, मेंटल कैपेबिलिटीज़, इमेजिनेशन, थिंकिंग, इमोशन, मेंटल प्रोसेसेस, ऑल टाइप ऑफ मेंटल थॉट्स, मेंटल प्रोसेसेस, फंक्शन ऑफ ब्रेन टू नो, टू एक्सपीरियंस एंड टू मेक ए डिसीजन, प्ले इंपॉर्टेंट रोल्स इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। ओके, ये जो आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट mainly basis on the creation of thought processing, including remembering, problem solving and decision making from the childhood through adolescence to adulthood. Childhood through adolescence to adulthood मतलब कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट एक थिंकिंग प्रोसेस है। आप लोग क्या थिंकिंग पावर है आपका, आप लोग क्या सोचते हो, क्या समझते हो, यही जो प्रोसेस होता है उसको ही बोलता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ये जो आपका पियाजेट कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है, तो पियाजेट ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में क्या क्या बोला था वही हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, आइए नेक्स्ट देखते क्या है। नेक्स्ट है पियाजेट्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट। गाइस, पियाजेट्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में बोलने के साथ हम बोलते हैं एक बार व्हाट इज़ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। मैंने पिछले साइड में तो बोला था आपको जो क्या कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट है कैसे एक पर्सन आपके अंदर परसीव करता है, उसको माइंड में, ब्रेन को थिंकिंग पावर कैसे गेन करते हैं, कैसे अंडरस्टैंडिंग करता है थॉट प्रोसेस को, उसके साथ रिलेट करके जेनेटिक या लर्निंग फैक्टर्स को और इम्प्रूवमेंट करता है। इसलिए यहाँ पर बोला है 4 स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट के 4 स्टेजेस है। एक है रीजनिंग, एक है इंटेलिजेंस, एक है लैंग्वेज और एक है मेमोरी। ये जो आपका 4 यहाँ पे दिया है, रीजनिंग से लेकर इंटेलिजेंस, लैंग्वेज एंड मेमोरी, ये 4 है कॉग्निटिव डेवलपमेंट का स्टेजेस। ओके, एरियाज ऑफ इंटेलेक्चुअल कॉग्निटिव डेवलपमेंट में ए सेंसेशन, परसेप्शन, मेमोरी और रीजनिंग, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू द कॉग्निटिव डेवलपमेंट प्रोसेसेस। ओके गाइस, हम आज पढ़ने वाले हैं पियाजेट्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। देखिए, पियाजेट ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में क्या क्या बोला है। देखिए, यहाँ पर लिखा है to Piaget, cognitive development was a progressive reorganization of mental processes as a result of biological maturation and environmental experience. Children construct and understanding of the world around them, then experience discrepancies between the what they are already know and what they discover in their environment. देखिए, एकदम सिंपल वर्ड से हम आप लोगों को बता देते हैं कि पियाजेट्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट में पियाजेट ने मेनली फोकस किया है कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे। वो कौन सी एरिया पे? देखिए, पियाजेट्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मेन मकसद ही है प्रोग्रेसिव रीऑर्गेनाइजेशन करना। आपका जो जितना भी मेंटल थॉट है, मेंटल प्रोसेस को, इसके अलावा बायोलॉजिकल मैच्योरेशन को, इसने बायोलॉजिकल मैच्योरेशन पे फोकस किया है कि आप जो सोचते हो, आप जो समझते हो, कैसे एक इन्वायरमेंट तक वो कैसे पहुंच पाते हो आप लोग।
कैसे हम कैसे आप लोग एडजस्ट कर सकते हो इन्वायरमेंट में, उसमें ही उसके बारे में इसने बोला है। ओके, देखिए मेनली जीन पिएजेट्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जीन पिएजेट्स ने उसके थ्योरी में बहुत कुछ बोला है। बात से लेकर एडोलेसेंस से लेकर एडल्टहुड तक जितने भी आपके कॉग्निटिव प्रोसेस चलते हैं, कॉग्निटिव प्रोसीड्यूर की थॉट प्रोसेस और मेंटल एबिलिटीज़ है, उसके बारे में बोला है। अब आप लोग जो भी सीखते हो, एक्सपीरियंस गैदर करते हो, और वही कैसे इन्वायरमेंट तक पहुंच पाते हैं, इसके बारे में पिएजेट ने बोला है उसके कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी में। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। देखिए इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ पिएजेट्स थ्योरीज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ये जो आपका पिएजेट थ्योरी है, पिएजेट थ्योरी ने कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में बोला है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक एग्जाम में, सीटेट में हो, बीएड में हो, यूजीसी नेट सेट, जहाँ पे जाइए इम्पोर्टेंट पिएजेट थ्योरीज का कॉन्सेप्ट हर एक एस्पेक्ट्स में बहुत इम्पोर्टेंट वेरी करता है। ओके, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। देखिए फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है स्कीमा। व्हाट डू यू मीन बाय स्कीमा? स्कीमा है एसिमिलेशन है, एकोमोडेशन है एंड इक्विलिब्रियम है। ये जो फोर एस्पेक्ट्स इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ योर एग्जाम्स। ओके, देखिए स्कीमा क्या है। स्कीमा है कॉग्निटिव स्ट्रक्चर। आप लोग जो सोचते हो, आप लोगों का माइंड में जितना भी थिंकिंग प्रोसीड्यूर, जितना भी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ आपके माइंड में सेटअप होती है, वो है कॉग्निटिव स्ट्रक्चर। ओके, स्कीमा क्या है? स्कीमा इट इज़ ए कॉग्निटिव स्ट्रक्चर एंड सोर्स ऑफ ऑल कॉग्निटिव प्रोसेस। ओके, आप लोग कैसे थिंकिंग पावर को याद कर सकते हो, कैसे सोचते हो, सब कुछ कॉग्निटिव मेन मकसद है इसका, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर। आप लोग कहीं पे कुछ जगह पे सॉरी गाइस, आप लोग कहाँ पे कुछ जगह पे गए हो, वहाँ पे आप लोगों को माइंड में वहाँ का सिनारियो आपका माइंड में सेटअप हुआ है, तो वही है कॉग्निटिव स्ट्रक्चर। आप लोग घर पे हो या किसी भी प्लेस में हो जहाँ पर कुछ सीखते हो, तो आपको दिमाग में कुछ सीखते हो, कुछ देखते हो, सब कुछ आपके दिमाग में सेटअप हो जाते हैं। वो क्या है? कॉग्निटिव स्ट्रक्चर। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या है, एसिमिलेशन। व्हाट डू मीन बाय द टर्म एसिमिलेशन? एसिमिलेशन क्या है? एसिमिलेशन है एडिंग न्यू कॉन्सेप्ट इनटू एग्जिस्टिंग स्कीमा। नया कुछ इंक्लूड करते हो एग्जिस्टिंग स्कीमा में। मतलब आप लोगों के सामने, मानो कि आप लोगों के सामने एक डॉगी है और आपने उस डॉगी को देखा है। ओके, आपने उस डॉगी को देखा है, आपके सामने है। आप लोग क्या करते हो? आप लोग ऑब्जर्वेशन करते हो या ऑब्जर्व करते हो कि एक डॉगी है, इसका 4 लेग्स है, इसका 4 लेग्स है, 1 आर्च है, ऐसे तरीके से। तो आप लोगों का उस डॉगी को देखकर एक मेंटल इमेज आपका माइंड में सेटअप हो गया कि ये ऐसे है, ऐसे है, ऐसे दिखते हैं, ऐसा इसका कलर है, और ऐसे इसका बॉडी पार्ट्स का स्ट्रक्चर है। ओके, इट इज़ कॉल्ड एसिमिलेशन। ओके, एकोमोडेशन। नेक्स्ट देखिए क्या है एकोमोडेशन। व्हाट डू मीन बाय द टर्म एकोमोडेशन? एकोमोडेशन अब क्या सोचते हो? एकोमोडेशन मतलब मॉडिफिकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग के बाद। इधर देखिए एक एग्जांपल मैं देती हूँ। अब अगर आप लोग कहीं जगह पे घूमने गए हो या किसी भी जगह पे गए हो, तो वहाँ पे एक अपने एसिमिलेशन में एक डॉगी को देखा और उसके बारे में एक मेंटल स्ट्रक्चर या कॉग्निटिव स्ट्रक्चर आपके दिमाग में बैठा लिया। ओके, और अब जब एकोमोडेशन करते हो, तब अब जब दूसरी जगह पर गए हो, वहाँ पे एक नया सा डॉगी आपको लोगों को दिखने में मिलेगा। ओके, तो वहाँ पे जाके वहाँ पे अपने एक डॉगी को देखा, और वहाँ पे देखा वो उसका कलर अलग है, उसका बॉडी पार्ट्स अलग है, तो आपने रिलेट करके देखा क्या कि एसिमिलेशन में जितने जो भी घर पे या जहाँ पर भी आप लोगों ने उस डॉगी को देखा, उसका स्ट्रक्चर बना लिया। अब वो सेम टू सेम ऐसा है, लेकिन उसका कुछ अलग है।
इसका मतलब क्या हुआ, आप लोग एग्जिस्टिंग स्कीमा में मॉडिफिकेशन कर पाया और अच्छी तरीके से उसको देख कर समझ पा गया कि हाँ मैंने वो जो पिछले बारे में देखा है उसके साथ साथ ये सेम ही है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर चेंज हुआ, आपका एकोमोडेशन हो गया, ओके, मॉडिफिकेशन हो गया, आपने जो सोचा था उसको और डिफाइनमेंट और रिफ्रेशमेंट किया, ओके। देन क्या है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन बोथ बैलेंस। यहाँ पर एसिमिलेशन भी होता है और अकोमोडेशन भी, मतलब मेंटल कॉग्निशन स्ट्रक्चर भी जिसका स्ट्रक्चर आपके दिमाग में बैठा लिया वो भी होता है, और एकोमोडेशन जो आपने मॉडिफिकेशन किया वो भी होता है। तो दिस इज टर्म्स ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ योर एग्जाम्स, ओके। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, नेक्स्ट है स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ योर एग्जाम्स, ओके। सब एग्जाम में आते हैं ऐसे भाई, यूजीसी नेट सेट में, यूजीसी नेट में तो आती है, इंडिया के फेवरेट है, और बहुत सारी एग्ज़ाम में भी आते हैं, बीएड में आते हैं, सीटेट में आते हैं, हाँ सेट में आते हैं, सब कुछ सब जगह पर ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, ओके। देखिए ये जो पियाजेट कॉग्निटिव डेवलपमेंट है इसका 4 स्टेजेस है, ओके। ये 4 स्टेजेस है पियाजेट डेवलपमेंट का। फर्स्ट देखिए क्या है, फर्स्ट है सेंसरी मोटर स्टेज, देन प्री ऑपरेशनल स्टेज, देन कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, देन है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ओके। हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे, ओके। फर्स्ट देखिए क्या है, फर्स्ट देखिए है सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज का टाइम पीरियड कितना है देखिए, बार्थ टू 2 ईयर्स, ओके। जन्म से पहले बार्थ टू 2 ईयर्स और 18 to 24 मंथ्स तक ये चलेगी, ओके। जब बच्चा बिल्कुल छोटा रहता है, जब उसका जन्म से लेकर 2 वर्ष तक इसको इंक्लूड किया है, ओके। देखिए जो सेंसरी मोटर स्टेज है इसमें क्या क्या आएगा, सेंसरी मोटर स्टेज में क्या क्या आएगा, सेंसरी मोटर स्टेज में रिफ्लेक्शन एक्शन आएगा, ओके। रिफ्लेक्शन एक्शन आएगा, सर्कुलर एक्शन आएगा और ऑब्जेक्ट परमानेंस आएगा। ये जो आपका तीनों टर्म्स है, ये तीनों टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि ऑब्जेक्ट परमानेंस किस स्टेज में आते हैं, सर्कुलर एक्शन किस स्टेज में आते हैं और रिफ्लेक्शन एक्शन किस स्टेज में आते हैं, ओके। तो देखिए फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन मतलब क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन मतलब ग्रास्पिंग, शॉकिंग, थम्स अपिंग। एक बच्चा जब छोटा रहता है तब उसको कुछ समझ में नहीं आता, वो क्या करता है, वो तो बिल्कुल छोटा सा है ना, तो वो छोटा बच्चा क्या करता है, ग्रास्पिंग करता है, ग्रास्पिंग करता है, शॉकिंग करता है, थम्स अपिंग करता है, ओके। तो इसलिए बोला है रिफ्लेक्स एक्शन। देन क्या है सर्कुलर एक्शन। सर्कुलर एक्शन मतलब क्या है, वो 1 स्टेज तक 1 से लेकर 1 to 8 रिपीटेड बिहेवियर करता है, ओके। सेंसेशन मतलब उसके माइंड में न्यू स्कीमास मतलब सेंसेशन मतलब सर्कुलर एक्शन मतलब रिपीटेड बिहेवियर। मानो कि उसका सामने एक दूसरा बच्चा है, वो के जैसे कर रहे हैं उसको देखकर वो रिपीटेड बिहेवियर ऐसा करता है, तो वो थम्सअपिंग करता है, वो भी थम्सअपिंग करता है। कुछ तो आइडिया नहीं है ना, छोटा बच्चा है क्या करेगा, तो उसको सर्कुलर एक्शन बोला जाता है कि दूसरा उसके सामने एक दूसरा बच्चा है, वो जो भी चीज़ कर रहा है इस बच्चे ने उसे सेम चीज़ कर रहा है, मतलब उसका रिपीटेड बिहेवियर कर रहा है, ओके। तो वही है सर्कुलर एक्शन। नेक्स्ट क्या है ऑब्जेक्ट परमानेंस। ऑब्जेक्ट परमानेंस मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट परमानेंस मतलब प्लेइंग मेथड। मतलब ये क्या है ऑब्जेक्ट परमानेंस मतलब, मानो कि एक छोटा बच्चा है, उसके सामने मैंने एक चॉकलेट लेकर उसको दिया, तो वो बहुत खुश होकर उसको लेकर वो खुद ब खुद ही खेल रहा था। और कुछ टाइम बाद मैंने किया क्या, मैंने उसका चॉकलेट निकल कर मैंने गुम कर दिया और उसको नहीं दिया। तो वो क्या हुआ, उसको लगता है कि वो चीज़ नहीं है, मतलब उसको लगता है कि चॉकलेट वहाँ पर नहीं है, चॉकलेट का ही गायब है, चॉकलेट को मैंने खा लिए। तो उसको तो यही पता नहीं है कि चॉकलेट तो मैंने घुमा दिया है, तो वो क्या कर सकते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस, ओके। नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट है आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज का
टाइम पीरियड कितना है 2 to 7 ईयर्स। प्री ऑपरेशनल स्टेज का टाइम पीरियड है 2 to 7 ईयर्स। इसमें से क्या आते हैं, सिम्बोलिक थॉट, डिफरेंट इनिशिएशन, एनिमिस्टिक थिंकिंग, ईगोसेंट्रिक थिंकिंग, ट्रांसैक्टिव रीजनिंग। ओके, देखिए सिम्बोलिक थॉट मतलब ये जो आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज है सेंसरी मोटर स्टेज के बाद होता है 2 to 7 ईयर्स। यहाँ पे क्या होता है, सिम्बोलिक थॉट मतलब यहाँ पे लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है, थिंकिंग पावर होता है। ओके, लैंग्वेज थोड़ा से डेवलपमेंट होता है, यहाँ पर वर्ड समझने को बच्चे को आता है। ओके, डिफरेंट इनिशिएशन करता है मतलब यहाँ पर इमेजिनेशन प्रोसीड्यूर है, एनिमिस्टिक थिंकिंग है। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर एनिमिस्टिक थिंकिंग कर सकता है बच्चा, सब कुछ करता है। एनिमिस्टिक मतलब डिफरेंट इमिटेशन करता है। डिफरेंट इमिटेशन मतलब यहाँ पर एनिमिस्टिक मतलब अब सब कुछ एनिमल के बारे में सोचता है, कौन सा एनिमल है, कौन सा ह्यूमन बीइंग है, कौन सा पीपल है, सब कुछ सोच सकता है। ईगोसेंट्रिक थिंकिंग मतलब सेल्फ सेंट्रेड, यहाँ पर सेल्फ सेंट्रेड थिंकिंग होता है। सेल्फ सेंट्रेड ईगोसेंट्रिक थिंकिंग मतलब सेल्फ सेंट्रेड थिंकिंग होता है। ओके, नेक्स्ट है ट्रांसैक्टिव रीजनिंग मतलब मानो कि आप लोगों के सामने कहीं पे भी बर्तन और बोल में कुछ वाटर पानी रखा है तो एक बच्चे को लगता है कि दोनों में ही सेम मानो कि एक ग्लास में और एक बोल में आप लोगों ने पानी रखा हो तो उस बच्चे को लगता है कि दोनों में ही सेम टू सेम जो है उसको इमिटेशन करने, उसको किस में ज़्यादा है और किस में कम है इसको डिवाइड नहीं कर सकते। डिफरेंशिएशन थिंकिंग पावर एकदम बिल्कुल स्मॉल होता है, बिल्कुल भी कम होता है। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या है। नेक्स्ट इसमें प्री ऑपरेशनल स्टेज में यही 1 2 3 4 5 6 यही 6 स्ट्रक्चर दिया है। नेक्स्ट देखिए क्या है। नेक्स्ट है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में कितना टाइम पीरियड दिया है, देखिए 7 to 11 ईयर्स कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेजेस का टाइम पीरियड है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है रिवर्सिबल थिंकिंग, यहाँ पर है इंडक्टिव थिंकिंग, यहाँ पर है सेरिएशन। देखिए रिवर्सिबल थिंकिंग मतलब क्या है, डिफरेंट इमिटेशन कर सकता है। इस स्टेज में तो बच्चा बड़ा हो जाता है ना, तो 7 to 11 ईयर्स में क्या क्या रिवर्सिबल थिंकिंग करता है, पर क्लासिफिकेशन एबिलिटीज होता है, सेरिएशन होता है, इंडक्टिव थिंकिंग मतलब क्वालिटेटिव यहाँ पर एनालिसिस कर सकते हैं बच्चा। ओके, और इंडक्टिव थिंकिंग होता है, कॉन्स्ट्रक्ट्स कर सकते हैं, यहाँ पर ऑपरेशनल थॉट्स कर सकते हैं, लॉजिक एंड एनालिसिस कर सकते हैं। ओके, एसेरिएशन मतलब क्या है, यहाँ पर बच्चा सब कुछ सेम स्टेप बाय स्टेप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मानो कि 1 2 3 4 5 ऐसे करके सेरिएशन कर सकते हैं, मतलब सब कुछ स्टेप बाय स्टेप रिप्रेजेंट कर सकता है, तो यही है सेरिएशन। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज का टाइम पीरियड कितना है, 11 है। ओके, 11 से लेकर एडल्टहुड तक, एडोलेसेंस से लेकर एडल्टहुड तक एक फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज चलता है। अभी तो यहाँ पर प्रॉपर कॉन्स्ट्रक्ट हो जाता है। यहाँ पर क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, डिडक्टिव थिंकिंग एंड हाइपोथेसिस मेकिंग। देखिए एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में क्या क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में आपका क्या क्या आता है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग विदाउट सेंस ऑर्गन, लव, फ्रीडम, फियर सब कुछ होता है। ओके, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी होते हैं। यहाँ पर बच्चों के सामने कुछ प्रॉब्लम दिया जाए उसको सॉल्व कर कर देखता है। यहाँ पर डिडक्टिव थिंकिंग होता है। डिडक्टिव थिंकिंग मतलब जनरल टू स्पेसिफिक होता है, और इंडक्टिव थिंकिंग मतलब स्पेसिफिक टू जनरल। ओके, तो यहाँ पे डाइवर्जेंट थिंकिंग होता है, क्रिटिकली एनालिसिस कर सकता है बच्चा, और हाइपोथेसिस मेकिंग और हाइपोथेसिस टेस्टिंग। हाइपोथेसिस का मतलब क्या है, हाइपोथेसिस का मतलब है टेंटेटिव सॉल्यूशन। ओके, हाइपोथेसिस का मतलब क्या है, हाइपोथेसिस का मतलब है टेंटेटिव सॉल्यूशन। ओके, हाइपोथेसिस का मतलब है टेंटेटिव सॉल्यूशन करना। तो यहाँ पर यही 4 इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। यहाँ पर हाइपोथेसिस कर सकता है बच्चा, डिडक्टिव थिंकिंग कर सकता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सकता है, और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग भी कर सकता है। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या है। नेक्स्ट है एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ पियाजेट्स थ्योरी। पियाजेट्स थ्योरी का एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है। पियाजेट्स थ्योरी में एजुकेशन इम्प्लीकेशन में
एडुकेशन इम्प्लीकेशन में है फोकसेस ऑन द प्रोसेस ऑफ द चिल्ड्रेन थिंकिंग नॉट जस्ट इट्स प्रोडक्ट्स, रिकॉग्निशन ऑफ द क्रूशियल रोल ऑफ द चिल्ड्रेन, सेल्फ इनिशिएटेड एक्टिव इन्वॉल्वमेंट इन लर्निंग एक्टिविटीज एंड द एक्सेप्टेंस एंड द डिफरेंसेस इन द डेवलपमेंट प्रोग्रेसेस। ओके, देखिए ये तीनों एडुकेशन इम्प्लीकेशन है पियाजेस थ्योरी। अकॉर्डिंग टू पियाजेस देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ एस्पेक्ट्स। देखिए यहाँ पे क्या है, फर्स्ट लिखा है ए फोकस ऑन द प्रोसेस ऑफ चिल्ड्रंस थिंकिंग। पियाजेस ने चिल्ड्रन का थिंकिंग के बारे में बहुत सारे फोकस किया है, कैसे चिल्ड्रन का फोकस होता है, नॉट जस्ट इट्स प्रोडक्ट्स पे, लर्निंग आउटकम पे ये इतना ध्यान दे दिया जितना ध्यान दिया है चिल्ड्रंस के थिंकिंग के बारे में। मतलब ये तो कॉग्निटिव एस्पेक्ट से रिलेटेड है ना, कॉग्निटिव थॉट्स पे रिलेटेड है, इसलिए चिल्ड्रन का थिंकिंग के बारे में बोला है। मतलब कि cognitive development related with the mental capabilities, imagination, thinking, emotion and the other mental processes, and creation of thought processes including remembering, problem solving and decision making from childhood through adolescence to adulthood। इसलिए इसको बोला है द चाइल्ड, ये फोकसेस ऑन द प्रोसेस ऑफ द चिल्ड्रंस थिंकिंग। चिल्ड्रंस के थिंकिंग के बारे में यहाँ पे बहुत सारी फोकस किया है, नॉट जस्ट इन प्रोसीड्यूर। ओके, नॉट जस्ट इन प्रोसीड्यूर के बारे में इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया। ओके, तो यहाँ पे ये है रिकॉग्निशन। देन देखिए क्या है, रिकॉग्निशन ऑफ द क्रूशियल रोल चिल्ड्रन सेल्फ इनिशिएटेड एक्टिव इन्वॉल्वमेंट इन लर्निंग एक्टिविटीज़। हर एक बच्चे को सेल्फ इनिशिएटेड होना चाहिए, सबको एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए सब एक्टिविटी में। मानो कि एक टीचर ने डेमोन्स्ट्रेशन करके दिया है स्किल डेवलपमेंट करने के लिए, इस बच्चों को एक डेमो दे दिया और स्टूडेंट को बोला ऐसे ऐसे करो। ऐसे बच्चों के सामने एक टास्क दिया, चाहे उसका पेरेंट्स हो, चाहे उसका फादर मदर या नेबरहुड हो या सोसाइटी की जैसे जगह पे भी जैसे इंसान हो, मानो कि एक टास्क दिया और उस बच्चे ने उसको फुलफ़िल किया, अपने सेल्फ इनिशिएटिव सेल्फ डेवलपमेंट पे अच्छी तरीके से हुआ, उस वर्किंग प्लेस में एक्टिव इन्वॉल्वमेंट भी किया और वहाँ पे जितना भी एक्टिविटीज़ है उस एक्टिविटी को बहुत अच्छी तरीके से निभाए। इसलिए इसको बोला है सेल्फ इनिशिएटेड एक्टिव इन्वॉल्वमेंट एंड द लर्निंग एक्टिविटीज़। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट है एक्सेप्टेंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन डेवलपमेंट प्रोग्रेस। ठीक है, एक्सेप्टेंस इंडिविजुअल डिफरेंस में एक्सेप्टेड करना चाहिए क्या, डेवलपमेंट प्रोग्रेस। देखिए हर एक इंडिविजुअल डिफरेंस है, हर एक बच्चा हर एक अलग सोच का होता है, हर एक लर्नर्स, हर एक बच्चा, हर एक चाइल्ड, हर एक ह्यूमन बींग्स एज ए पीपल, सब कुछ अलग अलग है। आप अलग हो, हम अलग है, पर जो कोई भी हो सब अलग अलग है। सबका माइंड तो एक जैसा नहीं होता और सब दिखने में एक जैसा नहीं हुआ। सबका स्किल, प्रोसीड्यूर, वर्किंग प्लेस, नॉलेज सब कुछ अलग अलग है। इसलिए बोला है एक्सेप्ट एन इंडिविजुअल डिफरेंसनेस को भी हम लोगों को एक्सेप्टेंस करना चाहिए सोसाइटी में, तभी तो सब लोग कर पाएगा ना। एक इंसान को तो सब कुछ नहीं आता, इसलिए सब इंडिविजुअल डिफरेंस को भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा फोकस किया है। ओके, तो यहाँ पे यही थी एडुकेशन इम्प्लीकेशन पियाजेस थ्योरी इसका। ओके, एकदम बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल एग्जाम्स। ओके, देखिए पियाजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट में जितना भी पोर्शन है बहुत सारी इंपॉर्टेंट है, एकदम छोटा सा आपका माइंड पे। इसका स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे स्टेजेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज एंड कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज एंड फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये 4 स्टेज बहुत इम्पोर्टेंट है। इस स्टेज में क्या क्या आता है ये भी बहुत सारी इम्पोर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू पियाजेट, ये जो पियाजेट्स ने जो भी इम्पोर्टेंट टर्म दिया है, स्कीमा, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन एंड इक्विलिब्रियम, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये 4 टर्म से क्वेश्चन आता है कि स्कीमा क्या है, एसिमिलेशन क्या है, एकोमोडेशन क्या है एंड इक्विलिब्रियम क्या है। तो आप लोगों के दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ अच्छी तरीके से बैठना चाहिए कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या है और पियाजेट्स ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में क्या क्या बोला है। ओके, देखिए कॉग्निटिव डेवलपमेंट हम लोग एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट है आपका ऑल टाइप्स ऑफ मेंटल्स एबिलिटीज़ एंड इट इज़ रिलेटेड विद द थॉट प्रोसेस। ओके, इट इज़ ऑल्सो रिलेटेड विद द थॉट प्रोसेस। पियाजेट्स ने
कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में बहुत कुछ बोला है, लेकिन कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट है आपका इंटेलेक्ट, मेंटल कैपेबिलिटी, इमेजिनेशन पावर, थिंकिंग पावर, इमोशन एंड द मेंटल, ऑल टाइप्स ऑफ मेंटल प्रोसेस. ओके, एंड इट इज़ द क्रिएशन ऑफ थॉट प्रोसेस इंक्लूडिंग रिमेंबरिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग फ्रॉम चाइल्डहुड थ्रू एडोलेसेंस टू एडल्टहुड. ओके, और यहाँ पे क्या क्या है देखिए, और यहाँ पे है देयर आर 4 रीजनिंग इंटेलिजेंस. यहाँ पे 4 इंटेलिजेंस है, रीजनिंग इंटेलिजेंस, लैंग्वेज एंड मेमोरी. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, नेक्स्ट देखिए क्या है, पियाजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट. पियाजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बोला है कि सिर्फ बच्चों का दिमाग में ही थॉट प्रोसेस इंक्लूडिंग होने से कुछ नहीं होता, उसका एनवायरमेंटल एक्सपीरियंस और बायोलॉजिकल मैच्योरेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है. और उसको अंडरस्टैंडिंग करके वर्ल्ड में ऐसा वर्ल्ड के हर एक कोने कोने में एक्सपीरियंस जितना भी हो वो डिस्कवर कर सकता है एनवायरमेंट में या वर्किंग प्रोसेस में. ओके, और इम्पॉर्टेंट टर्म में 4 टर्म है, स्कीमा, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन एंड इक्विलिब्रियम. स्कीमा क्या है? स्कीमा है कॉग्निटिव स्ट्रक्चर. सब बच्चों के अंदर एक मेंटल स्कीमा होता है. हम कुछ चीज़ देखते हो आपके बारे में, एक स्कीमा आपके मेंटल एबिलिटीज़, मेंटल दिमाग में, माइंड में बैठ जाता है. एसिमिलेशन करते हैं, आप कई जगह पर जाए तो वहाँ पे नया नया चीज़ एक्सेप्ट कर सकते हैं, आपका माइंड में बिठा दिया. और एकोमोडेशन क्या है? अगर आप दूसरी जगह, दूसरी प्लेस में जाया तो वहाँ पर देखा कि एग्जिस्टिंग स्कीमा के अकॉर्डिंग वहाँ पर नया कुछ देखने को मिला, तो आपका मॉडिफिकेशन, रिफाइनमेंट हुआ एग्जिस्टिंग स्कीमा में. और इक्विलिब्रियम क्या है? एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन, बोथ बैलेंस, यहाँ पे दोनों ही होता है. और स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, ये तो 4 स्टेजेस है, हमने बोल दिया. सेंसोरी मोटर स्टेज, पी ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज एंड फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज. ओके, सेंसोरी मोटर स्टेज में क्या क्या है? सेंसोरी मोटर स्टेज में आपका रिफ्लेक्शन एक्शन, सर्कुलर एक्शन, ऑब्जेक्ट परमानेंस होता है. ओके, और नेक्स्ट है पी ऑपरेशनल स्टेज 2 to 7 ईयर्स. यहाँ पे क्या क्या होता है? यहाँ पे 2 to 7 ईयर्स यहाँ पे क्या क्या होता है? यहाँ पे होता है सिम्बोलिक थॉट, डिफरेंट इमिडिएशन, एनिमिस्टिक थिंकिंग, इगोसेंट्रिक थिंकिंग, ट्रांजैक्टिव रीजनिंग. ओके, नेक्स्ट देखिए क्या है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज. कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में रिवर्सिबल थिंकिंग, इंडक्टिव थिंकिंग और सेरिएशन होता है. ओके, नेक्स्ट देखिए क्या है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज. फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में आपका एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है, डिडक्टिव थिंकिंग होता है और हाइपोथेसिस मेकिंग और टेक्सटिंग और जनरलाइजिंग एबिलिटी होता है. ओके, और एजुकेशन इम्प्लीमेशन में क्या बोला है? एजुकेशन इम्प्लीमेशन में बोला है चिल्ड्रेंस के थिंकिंग पावर को डेवलपमेंट करने के लिए, और चिल्ड्रेंस सेल्फ इनिशिएटेड हो, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट पार्ट रखते हो लर्निंग एनवायरमेंट में, और लर्निंग एक्टिविटीज़ का डेवलपमेंट होता है पूरी तरीके से. और एक्सेप्टेंस करता है इंडिविजुअल डिफरेंस के बारे में. यहाँ पे बहुत सारी फोकस किया है इंडिविजुअल डिफरेंस में, ताकि डेवलपमेंट प्रोग्रेशन और अच्छी तरीके से होता है. तो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो. आई होप सब लोगों का पियाजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट के थ्योरी समझ में आ गए. तो थैंक यू गाइस for watching this video, and please like, share, comment and subscribe my new YouTube channel. Thank you so much for supporting me, and thank you so much. Thank you.